भारत का महत्वाकांक्षी जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो की साझेदारी में बना ये हल्का टैंक खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारतीय सेना को महसूस हुआ कि भारी टैंक जैसे T-72 और T-90 इस तरह के इलाकों में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि उनका वजन ज्यादा है और मोबिलिटी कम। इसी गैप को भरने के लिए जोरावर टैंक लाया गया है, जो फुर्तीला, फायर पावर और सर्वाइवलिटी का परफेक्ट बैलेंस देता है। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के बहादुर डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिनकी हिमालयी विजय गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। ये टैंक सिर्फ 25 टन का है, लेकिन इसकी ताकत किसी भारी टैंक से कम नहीं। इसमें 105 mm कॉकरेल टर्रेट है, जिसे बेल्जियम की जॉन कॉकरेल डिफेंस और भारत की इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ने मिलकर डेवलप किया है। इसका फायर कंट्रोल सिस्टम सफ्रान पासियो साइट, 12.7 mm की रिमोटली कंट्रोल वेपन स्टेशन और 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर मिलकर इसे मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए पूरी तरह रेडी बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें स्मार्ट एम्यूनिशन और ड्रोन इंटीग्रेशन भी है, जो इसे फ्यूचर रेडी बनाता है। पहला प्रोटोटाइप 6 जुलाई 2024 को लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट से अनवील किया गया था। इसके बाद इसने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में डेजर्ट ट्रायल्स और लद्दाख के न्यूमा में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी पूरे किए। इन ट्रायल्स में टैंक ने 30 डिग्री ढलान पर चढ़ाई और 1.2 मीटर की वाटर ऑब्स्टेकल को पार करने जैसी मोबिलिटी साबित की। इसकी फायर पवार ने भी हाई फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी के साथ टारगेट्स को भेदा। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ने सिमुलेटेड एंटी टैंक थ्रेड्स को इंटरसेप्ट करके टैंक की सुरक्षा को वैलिडेट किया। अब जो दूसरी प्रोटोटाइप सितंबर 2025 तक रोल आउट होगी, उसमें कई जरूरी सुधार किए गए हैं, जैसे कि नया सस्पेंशन सिस्टम जो रग्ड टेरेन में ज्यादा कंफर्ट देगा, बेहतर कूलिंग सिस्टम जिससे टैंक हाई एल्टीट्यूड पर लो ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में भी बढ़िया परफॉर्म करेगा, और नए सेंसर जो सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। इन सुधारों का मकसद है कि यूजर ट्रायल्स में ये टैंक हर टेस्ट में बेहतरीन साबित हो। जोरावर में फिलहाल कमिंस का इंजन लगा है, जो 760 HP की ताकत देता है। पहले रोल्स रॉयस के 800 HP एमेटिव इंजन का इस्तेमाल होना था, लेकिन जर्मनी की एक्सपोर्ट पॉलिसीज ने इसमें डिले कर दिया। भविष्य में प्रोडक्शन वर्जन के लिए 1000 HP का कमिंस SE इंजन इस्तेमाल होगा, जो 50% ज्यादा पावर डेंसिटी और 13% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा। साथ ही डीआरडीओ भी 700 HP का एक इंडिजीनियस इंजन भी डेवलप कर रहा है। इंडियन आर्मी की ओर से अभी 59 टैंक्स का इनिशियल ऑर्डर दिया गया है, जिनकी कॉस्ट लगभग 17,500 करोड़ रुपए है। पूरे प्रोजेक्ट में 354 टैंकों की जरूरत बताई गई है। बाकी के 295 टैंकों के लिए मेक वन कैटेगरी के तहत कंपटीशन रखा जाएगा, जिसमें भारत फोर्ज जैसी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। ये हेल्दी कंपटीशन इंडस्ट्री को बेहतर सोल्यूशंस देने के लिए प्रेरित करेगा। यूजर ट्रायल्स अगस्त 2025 से शुरू होंगे, जो करीब 12 से 18 महीने तक चल सकते हैं। इन ट्रायल्स में टैंक को एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा। खास बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स ने इस टैंक को एयरलिफ्ट करने की कैपेबिलिटी भी पहले ही दिसंबर 2024 में दिखा दी है, जिससे इसे किसी भी हाई एल्टीट्यूड या रिमोट एरिया में तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। जोरावर का डिजाइन चीन के टाइप 15 लाइट टैंक को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया गया है। उसका वजन 33 से 36 टन है, जो मोबिलिटी कम कर देता है। जोरावर का लाइट वेट डिजाइन, एम्फिबियस कैपेबिलिटी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इसे एक आइडियल कॉम्बैट व्हीकल बनाते हैं, खासकर LAC जैसे कॉम्प्लेक्स टेरेन में।